हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। मैं छा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ दोस्तों। तो आज मैं आपके लिए फुल कटिंग और स्टिचिंग का कटोरी ब्लाउज कटिंग का वीडियो लेके आई हूँ दोस्तों। तो चलिए हम मेजरमेंट देख लेते हैं। और हाँ दोस्तों, 34 इंच चेस्ट का कटोरी कटिंग का ब्लाउज है। अस्तर लिया है जो मैं अस्तर का फैब्रिक लिया है 80 सेंटीमीटर। तो देखिए, बंद वाली साइड अपने साइड करते हुए हमें क्या कर लेना है, छाती का चौथा हिस्सा निकालेंगे 8.5 प्लस 2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए हम 10.5 पे इसी फोल्डिंग कर देंगे। और लंबाई देखेंगे कितनी है। तो लंबाई देखिए दोस्तों, 13 इंच लेना है हमें और प्लस 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए 14 पे हम इसे कट कर देंगे। तो इसमें पूरा डिटेल में आपके साथ लेके आई हूँ दोस्तों। तो प्लीज़ वीडियो पूरा देखिए। और जो नए सीखने वाले हैं, बिगनर्स है, उनके लिए ही भी बहुत ईजी मेथड में लेके आई हूँ आज। तो प्लीज़ वीडियो पूरा देखिएगा। शोल्डर 5.5, आर्मोल 6 इंच, छाती का चौथा हिस्सा 8.5, 34 इंच चेस्ट का ब्लाउज है, प्लस 2 इंच एक्स्ट्रा लेके 10.5 पे हमने कट कर दिया। और इस तरह से सिंपल ही एक आर्महोल की गोलाई कर दी 1 से 1.25 इंची लेते हुए। तो इस तरह से अपने बैक फ्रंट की कटिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो कटिंग बहुत ही ईजी है बैक फ्रंट की, और उससे भी कहीं ज़्यादा ईजी है सामने वाले फ्रंट की। तो प्लीज़ वीडियो पूरा देख लीजिएगा। तो देखिए, इस तरह से अपने बैक फ्रंट की जो कटिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब देखिए, हमें साइड से मार्जिन कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बढ़ाना होता। एज इट इज जिस तरह से है हमें सेम उसी तरह से इस पर मार्किंग कर लेनी होती है। आर्मोल के साइज भी बिल्कुल भी नहीं बढ़ाना एक्स्ट्रा, और सामने से भी एक्स्ट्रा नहीं बढ़ाना है। तो देखिए, आर्मोल हम जिस तरह से सेम उसी तरह से रख लेंगे। और नीचे से देखिए, जहाँ पर हम बेल्ट बनाएंगे तो बेल्ट के लिए हमें बस 1 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है दोस्तों। तो जो हम कमर पट्टी के लिए बेल्ट लगेंगे सामने वाले फ्रंट के लिए, तो उसके लिए हम 1 इंच इस तरह से बढ़ाकर ले लेंगे। और कुछ भी मार्किंग हमें एक्स्ट्रा नहीं बढ़ाना है। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे दोस्तों। तो इस तरह से हमने मार्किंग किया था, सेम हमें उसी तरह से इसकी कटिंग कर लेना है। तो प्लीज़ दोस्तों कमेंट में बताइएगा कि आपको आज का मेरा कटिंग बताने का तरीका कैसे लगा। अगर मैं इसमें कुछ और आपके लिए नई और इजी मेथड लेके आ सकती तो आप मुझे कमेंट करिएगा दोस्तों। तो देखिए, अब हम फ्रंट नेक की ओर बढ़ते हैं। तो शोल्डर लेंगे हम गले के लिए 2.5 इंच, और गले की जो लेंथ है वो है 6 प्लस आधा इंची, 6.5 पे हम मार्क करेंगे। और गले की चौड़ाई है वो लेंगे 3 इंच। और इस तरह से सिंपली एक गोल शेप ड्रॉ कर देंगे। तो देखिए, गला अपना बड़ा इजीली बन के रेडी हो चुका है। अब कमर पट्टी की जो अपनी वो रहती है बेल्ट, उसके लेंगे ऊपर से लेंगे 3.5, नीचे से लेंगे 2.7 इंच, या फिर आप 3 इंच भी ले सकते हो दोस्तों। तो यहाँ से इस तरह से हम सीधी सीधी पहले लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, फिर हल्का सा इसमें इस तरह से गोलाई का शेप ड्रॉ करेंगे। तो इस तरह से अपनी बड़ी इजीली क्रॉस पट्टी मार्किंग हो गई है। अब कटोरी देखिए, 5.5 हमें लेना है कटोरी के लिए। आर्मोल के साइड से लेना है 2.5 इंच, और गले के साइड से लेना है 1 इंच। और इस तरह से तीनों निशानों को मिलाते हुए अपनी कटोरी का शेप ड्रॉ कर देना है। तो बड़ी इजीली बस आपको ये 3 नाप रखना है याद में। तो आप किसी भी साइज़ की इसमें कटोरी आप कटिंग कर सकते हैं दोस्तों। तो अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। कटोरी की मार्किंग मैंने आपको बता दी। आप सेम प्रोसेस के साथ इसी के तरह से अपने कोई सी भी साइज़ का जो कटोरी रहता है उसका नाप आप इसी साइड से कर सकते हो। तो देखिए, गला और अपनी कटोरी जो है वो कटिंग हो गई है। अब देखिए, ये कटोरी अपने कोई काम की नहीं, हमें इसे एक्स्ट्रा कपड़े में बढ़ाना होता है। उससे पहले हम स्लीव्स कट कर लेंगे। तो जो स्लीव्स की लेंथ है वो है मेरी 4 इंच, और अपन आर्महोल लेंगे 9.5। तो कपड़े को 2 फोल्ड कर दिया है, इस तरह से आर्महोल डाला है 9.5, और स्लीव्स की लेंथ 4 इंच प्लस 1 इंच 5 पे हम कट कर देंगे। और नीचे से देखिए, इस तरह से टेप रखते हुए हम 2.5 इंच डाउन कर देंगे। बंद वाली साइड अपने साइड रखिए, और ओपन वाली साइड से हम इस तरह से स्लीव्स का एक शेप ड्रॉ कर देंगे। ये देखिए दोस्तों, इस तरह। उसके बाद बॉटम की फिटिंग देखिए, 5.5 मुझे तैयार रखना है, प्लस हम 2 इंच लेंगे। इस तरह से मार्किंग कर लेंगे और यहाँ से एक शेप ड्रॉ कर देंगे। तो बड़ी इजीली अपने स्लीव्स की मार्किंग भी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो मैंने आज बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझ में आ जाए ऐसा वीडियो बनाया है दोस्तों। तो देखिए, उसके बाद स्लीव्स को इस तरह से डाउन कर लेंगे दोस्तों। कटिंग हो गई है स्लीव्स की। यहाँ पर हम कैंची से निशान कर देंगे। डबल फोल्ड कपड़ा है तो अपनी दोनों स्लीव्स जो बन के कटिंग होके रेडी हो जाएगी दोस्तों।
अब देखिए हम कटोरी कट करते हैं। तो इस तरह से मेरा सिंपली एक ही फैब्रिक बचा है कपड़ा, तो इसके ऊपर हम एक कटोरी कट कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए कटोरी को बीच में थोड़ा सा तिरछे में रखना है, आप देख सकते हो। साइड से 1.5 इंच बढ़ा लेना है, इस साइड से भी 1.5 इंच हमें बढ़ा लेना है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस तरह से दोनों साइड से हमें 1.5 इंच बढ़ाना है, बीच का सेंटर निकालना है। जितना अगर अपना 9 आ रहा है तो 9 का आधा लेंगे हम 4.5, और नीचे से चौड़ाई लेंगे 1.5 इंच। और इस तरह से अपने जो मार्किंग हमने बढ़ाई थी ऊपर से देखिए आधा इंच बढ़ाते हुए इस तरह से हम गले के ऊपर हमें नहीं बढ़ा के लेना है, देखिए। और इस साइड से देखिए दोस्तों आधा इंच ऊपर की तरफ से इस तरह से लेते हुए मार्किंग कर लेंगे। अब जो बीच का निशान है इस तरह से हमें यहाँ पर मिला देंगे। तो ये कटोरी का बहुत ही सिंपल और सरल तरीका है दोस्तों। आप इसी नाप से कोई किसी भी कितनी भी बड़ी कटोरी हो आप इसी नाप से कट कर सकते हो। तो अब अपनी मार्किंग कंप्लीट हो गई, अब कटोरी कटिंग कर लेते हैं। उसके बाद देखिए इस तरह से कटोरी को डबल फोल्ड कर देंगे और 1.5 इंच चौड़ाई ले लेंगे हम, और जो लेंथ है वो लेंगे 3 इंच इस तरह से। अब देखिए यहाँ पर हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ताकि हमें सिलते समय याद रहे कि इतना मार्जिन हमें दबा लेना है। तो देखिए दोस्तों बड़ी इजीली अपनी अस्तर का फैब्रिक है जो वो कटिंग कंप्लीट हो गई। अब हमें इसकी जो है मेन फैब्रिक के ऊपर इसकी कटिंग करके कंप्लीट कर लेते हैं। और हाँ दोस्तों, इसकी स्टिचिंग भी मैं आज आपको इसी वीडियो में बताऊंगी। तो चलिए मशीन पर हम बैठ गए सिलने के लिए। तो हम सामने वाला फ्रंट के लिए कटोरी वाला बेल्ट और जो अपने सामने वाले फ्रंट के पार्ट्स रहते हैं उसको हम पहले अस्तर के साथ सिल लेंगे, मेन फैब्रिक को और अस्तर को। तो देखिए एक बार एक करके हम स्टार्ट कर देते हैं। तो मेन फैब्रिक को रखेंगे सीधा और उसके ऊपर रखेंगे अस्तर का कपड़ा, और चारों साइड से अच्छे से कटोरी को स्टिच कर लेते हैं। तो दोनों जो कटोरी है अपनी इसी तरह से आमने सामने रखना है दोस्तों। देखिएगा ध्यान रखना है, अगर कोई नया बिगनर्स हो सिलने वाला तो उसके लिए खास कर ध्यान रखना है दोनों जो फ्रंट है कटोरी के एक ही साइड से ना बने। तो सामने हमें इस तरह से रखेंगे और फिर सिलना स्टार्ट कर देंगे। तो देखिए सिलाई हमने स्टार्ट कर दी। सिलाई करने के बाद जो भी एक्स्ट्रा अपन मेन फैब्रिक थोड़ा सा बढ़ाकर कट करते उसे हम कट कर देंगे। अब देखिए ये वाला पार्ट हम जोड़ेंगे, तो इसे भी हमें देखिए दोस्तों इस तरह से सामने आमने रखना है। बिल्कुल ये देखिए सामने सामने रखा है ताकि अपना कटोरी जोड़ने वाला जो पार्ट है वो अंदर की तरफ से इस तरह से दोनों में रखा है। अब हम इसके ऊपर भी सिलाई कर इसे भी रेडी कर लेते हैं दोस्तों। तो दोनों पार्ट्स को हमें सिलाई करना है और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे भी हम कट कर देंगे। तो देखिए अब ये पार्ट जो है अपने कंप्लीट हो गए हैं। अब हमें जोड़ना है अपने नीचे की जो क्रॉस पट्टी बेल्ट रहता है उससे। तो देखिए बेल्ट्स को भी इस तरह से हम सामने रखेंगे दोनों को बराबर, और फिर इसके ऊपर मेन फैब्रिक को रखा है नीचे, उसके ऊपर रखेंगे अस्तर का कपड़ा और फिर नीचे से सीधी सीधी एक सिलाई ड्रॉ कर देंगे दोस्तों। देखिए एक सिलाई जोड़ दी। अब दूसरी प्लेट भी हम इसी तरह से रेडी कर लेते हैं। बेल्ट सीधी सिलाई चलाने के बाद देखिए इस तरह से अस्तर का फैब्रिक को इस तरह से पलटते हुए अस्तर के फैब्रिक के ऊपर हमें एक और सीधी सीधी सिलाई चला देना है दोस्तों। देखिए इस तरह से दोनों के ऊपर हम इसी तरह से सिलाई कर देंगे। और उसके बाद देखिए इस तरह से अस्तर के फैब्रिक को अंदर की तरफ करते हुए इसके ऊपर अच्छे से पूरे में सिलाई कर देंगे, और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम कट कर देंगे। तो इस तरह से अपने जो पार्ट्स बन एक साथ जोड़ के रेडी हो गए। अब देखिए ये जो हमने मार्किंग की थी तो सेम हमें उतना ही मार्जिन इसके ऊपर सिलाई कर लेना है। तो इसी तरह से क्या होगा, अपने कटोरी की जो प्लेट दब जाएगी। तो देखिए इस तरह से दोनों के ऊपर हमने सिलाई कर दी है। अब देखिए दोस्तों इस तरह से रखेंगे, चेक कर लेंगे, और फिर जो एक्स्ट्रा बढ़ाया था उसे हम इस तरह से फोल्ड करके इसके ऊपर एक और सिलाई कर दीजिए जो हमने मार्जिन के लिए दबाया था। आप चाहो तो इसे कट भी कर सकते हो दोस्तों। तो देखिए मैं कट करने के बजाय इस तरह से मोड़ देती हूँ, तो यहाँ पर भी अपने कटोरी में अच्छा सा क्या वो कप बन के आ जाता है। अब देखिए हम इसे बेल्ट इसके साथ जोड़ेंगे। तो हमेशा ध्यान रखिएगा दोस्तों, कटोरी कभी भी जोड़ना हो तो हम गले के साइड से ही हमें हमेशा सिलाई करना है, नीचे से जहाँ से हम बेल्ट जोड़ते वहाँ से नहीं करना है दोस्तों। कभी भी ध्यान रखिएगा, कटोरी को जोड़ते समय गले के साइड से भी जोड़ के रेडी कर लेना है। तो इसके ऊपर हमने डबल सिलाई चला दी है। तो देख सकते हो आप कितना बढ़िया से अपनी कटोरी की कप बिल्कुल उभर के आया है।
अब हम इसमें बेल्ट अटैच करेंगे। तो देखिए ब्लाउज़ को और बेल्ट को करेंगे सीधी साइड अंदर की तरफ से और इसके ऊपर एक सीधी सीधी सिलाई ड्रॉ कर देंगे। डबल सिलाई कर देंगे इसके ऊपर भी हम। तो 2 सिलाई अपनी हो गई है। अब सेम हमें इसी तरह से दूसरा जो कटोरी का दूसरा पार्ट है उसे भी हम तैयार कर लेंगे दोस्तों। तो देखिए इसे भी इस तरह से जोड़ लेंगे और जो बेल्ट है वो भी लगा कर रेडी कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों आप देख सकते हो दोनों कटोरी अपने जोड़ के रेडी हो गई है, बेल्ट भी लग के रेडी हो गया। अब जो कटोरी हमने कट करती उसे ले लेते, ये अपनी जो आई हुक की पट्टी लगाने की उसमें मदद आ जाएगी। तो देखिए 2.5 इंची चौड़ी एक हम पट्टी इस तरह से कट कर लेते हैं इसमें से। तो इसे हम हुक लगाने के लिए काम आएगी ये पट्टी। तो देखिए डबल फोल्ड इसे कर देंगे, इस तरह से रखेंगे दोस्तों और इसकी ऊपर सीधी सीधी सिलाई चलाना है। लेकिन ध्यान रखना है जहाँ पर हमने क्रॉस पट्टी लगाई वहाँ पर हमें छोटी सी एक प्लेट दे के रेडी कर लेना है और नीचे से आधा इंच एक्स्ट्रा छोड़ते हुए फिर इसे कट कर लेना है दोस्तों। तो देखिए प्लेट देने का एक और फ़ायदा मैं आपको बताती हूँ। अभी जैसे हम इसे फोल्ड कर देंगे तो देखिए यहाँ पर कोई भी सल वगैरह झूल नहीं आएगा, पट्टी बिल्कुल अपनी परफेक्ट तरीके से लग के बिल्कुल रेडी हो जाएगी। जहाँ पर अपने बेल्ट लगाते हैं वहाँ पर एक छोटी सी प्लेट देना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। ये कुछ छोटी छोटी टिप्स रहते हैं जो हम सिलाई करते तो ध्यान नहीं देता, लेकिन अपने फिनिशिंग में बहुत काम आती है दोस्तों। तो इस तरह से टिप्स आप ध्यान रखिएगा। तो हुक की पट्टी अपने लग के रेडी हो चुकी है। अब हम आई की पट्टी के लिए भी सेम उसी में से कपड़ा कट करेंगे, अस्तर वाला 2.5 इंच चौड़ा और लंबाई इस तरह से ले लेंगे। अब इसे मेन फैब्रिक के ऊपर रखेंगे, ये देखिए, और फिर एक साइड से इसे ये देखिए इस तरह से फोल्ड करते हुए इसके ऊपर सीधी सीधी सिलाई ड्रॉ कर लेंगे दोस्तों। सिलाई हो गई है। अब देखिए मेन फैब्रिक को रखेंगे ऊपर की साइड सीधा और उसके ऊपर रखेंगे पट्टी को और कमर पट्टी से देखिए नीचे से हमें आधा इंच एक्स्ट्रा छोड़ देना है दोस्तों और फिर उसके ऊपर सीधी सीधी सिलाई ड्रॉ कर देना है। ये देखिए उसके बाद देखिए जो एक्स्ट्रा हमने छोड़ा था दोस्तों उसे हम इस तरह से अंदर की तरफ से देखिए इस तरह से फोल्ड कर देंगे और फिर पट्टी को एक और फोल्ड करते हुए इस तरह से जो अपनी आई बनाने की पट्टी है उसे हम तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से पट्टी को अंदर की तरफ से फोल्ड करते हुए पूरे फिनिशिंग के साथ इसके ऊपर डबल सिलाई चलाएंगे दोस्तों। देखिए इस तरह से। तो बड़ी इजीली अपनी दोनों पट्टी लग के बिल्कुल रेडी हो चुकी है दोस्तों। तो आप देख सकते हो कितना प्यारा सा अपना कटोरी का ब्लाउज बन के रेडी हो रहा है। अब देखिए गले के लिए मार्किंग कर लेते हैं, छोटी बड़ी पट्टी है तो उसे एक साथ कटिंग कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों इस तरह से हमने कट कर दिया। अब दूसरे साइड से भी थोड़ा सा अगर बड़ा कम ज़्यादा हो तो दोनों को एक साथ रखते हुए इस तरह से मार्किंग कर लेंगे और फिर जो भी अपने छोटा बड़ा लगेगा फ्रंट उसे हम कट कर लेंगे। तो कटोरी के ब्लाउज में ये बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों, सामने का फ्रंट का जो नेक है वो बिल्कुल एक्यूरेट परफेक्ट आना चाहिए, इसका अपन को ध्यान रखना है। तो देखिए कट करने के बाद एक बार फिर से चेक कर लेना है और फिर इसके ऊपर हम पाइपिंग लगा सकते हो या फिर अंदर से पट्टी भी लगा सकते हो। तो हमने तिरछी पट्टी कट करी है 1.5 इंची चौड़ी, ये देखिए दोस्तों इस तरह से, और इसे यहाँ पर डबल पट्टी को सिल देंगे। अब देखिए जिस तरह से हम गले की पट्टी लगाते हैं सेम हमें उसी तरह से पट्टी को लगाकर रेडी कर लेना है। पट्टी को रखेंगे डबल फोल्ड और इस तरह से इसके ऊपर रखेंगे गले के ऊपर और पट्टी को बिल्कुल भी खींचना नहीं है, ढीले हाथ से रखते हुए पूरे गले के ऊपर हमें सिलाई कर देंगे। ये ध्यान रखना है दोस्तों कि ताकि हम पट्टी को खींचे नहीं। तो देखिए इस तरह से सिलाई करने के बाद यहाँ पर अच्छे से पक्का कर लेंगे और आधा इंच एक्स्ट्रा छोड़ते हुए फिर पट्टी को कट करेंगे। उसके बाद देखिए पूरे जो पट्टी हमने लगाई थी उसके ऊपर छोटे छोटे कट कर देना है और पट्टी को फिर बाहर की तरफ से फोल्ड करते हुए इसके ऊपर एक और सिलाई कर देना है। तो सिलाई हो गई है। अब हमें क्या करना है, पट्टी को देखिए दोस्तों इस तरह से फोल्ड कर देंगे जो एक्स्ट्रा रखा था और फिर पट्टी को अंदर की तरफ से फोल्ड करते हुए इसके ऊपर एक पूरे फिनिशिंग के साथ एक सिलाई कर देना है। आप चाहो तो यहाँ पर तुरपाई भी कर सकते हो दोस्तों। तो देखिए बड़ी इजीली अपना गला बन के भी रेडी हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों इस तरह से अपना एक साइड की हमने पट्टी लगा दी।
अब सेम हमें दूसरी साइड से भी इसी तरह से पट्टी लगाकर कंप्लीट कर लेना है दोस्तों। तो देखिए आधा इंच बाहर की तरफ से छोड़ देंगे और फिर पूरी पट्टी लगाकर रेडी कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से दोनों फ्रंट की अपने गले की पट्टी लग के तैयार हो चुकी है। तो इसी के साथ साथ अपना कटोरी ब्लाउज़ का फुल कटिंग और स्टिचिंग का वीडियो भी कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। तो देखिए आई होप मेरी बताने का तरीका आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करिएगा दोस्तों। और हाँ दोस्तों, हम बड़ी मेहनत से आपके लिए वीडियो लेके आते, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए करें, एक प्यारा सा कमेंट करा करिएगा दोस्तों। और हाँ दोस्तों, अगर समझने में कोई परेशानी हो तो एक बार ज़रूर कमेंट करिएगा। तो देखिए इस तरह से अपने पूरे कटोरी ब्लाउज़ का फाइनल लुक इस तरह से आए। इसकी फिटिंग बहुत ही बढ़िया आती है दोस्तों। तो मैं चाहूँगी आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।